हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। ठीक है, हम ये सीरीज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चला रहे हैं, इसके हम तीसरे सेशन पे आ गए, यानी कि थर्ड वन पे। ठीक है, इसके अंदर हम आज क्या बात करेंगे? ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसके हम सॉल्यूशन बात करेंगे। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके, अब इस टॉपिक का है, देखो, है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इतना बड़ा टॉपिक मैं पे लिखने से बहुत आलसी भाई, बता दिया मैंने। ठीक है, मैं बताता हूँ कि क्या एक्चुअली एक हमने जो हमारा फर्स्ट वाली सीरीज थी, मतलब कि जो हमारी फर्स्ट वीडियो सीरीज की, उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दैट इज ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। और एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होती है, वो भी हमारी यही होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो एक लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसकी भी यही होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हमारी यही होती है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इसके सॉल्यूशन, सर वो तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी करे थे 9th क्लास में बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड, वही यहाँ पे है सेम, देयर इज नो चेंज नथिंग। जो आपने पीछे पढ़ा था ना फैक्टराइजेशन मेथड मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला, वही यहाँ पे है, कोई फायदा वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे लिखा भी है एनसीईआरटी बुक के अंदर, कभी आपने ध्यान से पढ़ा हो, ये देखो मैं मार्क कर दूं तुम लोगों के लिए, द zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c are same। मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम जो करेंगे एग्जांपल नंबर 3 कवर करेंगे, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 एंड एग्जांपल नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में 4.2 कवर करेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, टीप का एग्जांपल 2 क्या है? सो एग्जांपल 2 में 3 है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करते हैं, इसको मिटा देना यार, काम का इसका हटा देते सब। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मेरे को रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे इसकी रूट्स फाइंड आउट करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक जनरल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है यानी कि a, और जो कांस्टेंट है c, उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे मेरा 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो मैं रफ वर्क में गया, रफ वर्क में मैंने बोला 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6। अच्छा वो 6 कौन सा आया? वो 6 आया प्लस का 6। क्या आया? प्लस का 6। ये बहुत जरूरी है, प्लस का 6 है या माइनस का, इसके साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब प्लस 6 आया, अब मैं फिर फोकस करूंगा मेरा कोएफिशिएंट ऑफ b, यानी कि मेरा ये वो है -5। अब मुझे इस 6 की हेल्प से, यानी कि 6 के पहले फैक्टर ढूंढने हैं। फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होंगे? देखो 1 इंटू में 6, 2 इंटू में 3, बाद में तो वो चेंज हो रहे हैं, मतलब कि वही रिपीट हो रहे हैं, 3 2 जा 6 1 जा, तो वो नहीं लिखते। ठीक, अब मुझे इन फैक्टर्स की हेल्प से, यानी कि इन फैक्टर्स की हेल्प से 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3 से -5 लेके आना है। बहुत सही बात बोली है जिसने बोली है ये कि सर -2 ले लो और -3 ले लो, तो -2 -3 सर -5 आ गया। अब उसको जो आपने लिया वो उसको 2 बार रीचेक करना है। कैसे? एक बार चेक करना है कि देखो -2 -3 -5 आ रहा है, बढ़िया बात। दूसरा क्या चेक करना है? -2 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो क्या आएगा? +6। ये जो प्रोडक्ट ऑफ a इंटू सी था ना, ये 6 क्या इससे आके मैच कर रहा है? हाँ, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम लेंगे, अदरवाइज हम नहीं ले सकते। गॉट इट? तो मैंने क्या करा कि 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं इन दो में कॉमन लूंगा और फिर ये जो मैंने ब्लू से मार्क करा आप लोगों के लिए, और ये पिंक से मार्क कर दिया। ठीक है, ब्लू वाले में कॉमन दिख रहा है मेरे को 2x, यहां बच गया x माइनस 1। पिंक वाला मुझे कॉमन दिख रहा है -3 ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मेरा ये वाला ब्रैकेट जो मैंने मार्क करा है रेड से और ये वाला ब्रैकेट सेम आ रहा है तो मैंने एकदम बढ़िया एकदम, अगर सेम नहीं आ समझो गलत है। ये क्वेश्चन करने ये प्लस पॉइंट है, पता लग जाता खुद ही सही है गलत है, यानी मेरा सही करा, मैंने सही आंसर आया। मैंने कॉमन लिया 2x माइनस 3 और x माइनस 1। फिर मैंने यहाँ पे बोला 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, दैट इज 2x इक्वल टू 3, दैट इज x इक्वल टू 3/2। ठीक है भाई। दूसरा मैंने इसको यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे बोला, ये लाइन डाली x माइनस 1 इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू आ गई 1, यानी कि x की वैल्यू 3/2 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो रीचेक करो,
ये देखो क्या लिखा है, इन अदर x इक्वल टू 3/2 and x इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इन अदर वर्ड्स 1 and 3/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगर इसमें देखो यहाँ पे वेरीफाई करने को नहीं बोला कि वेरीफाई करना है, नहीं, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो मेरे ना, वेरीफाई दैट दीस आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। कैसे? इक्वेशन ली, ये वेरीफाई का टॉपिक है। इक्वेशन क्या थी? 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 आई थी, मैंने क्या बोला, पुट करो x इक्वल टू 1, ट्वाइस 1 की पावर 2 माइनस 5 1 प्लस 3, 2 माइनस 5 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज 5, 5 माइनस 5 0 इक्वल टू 0। अगर LHS पार्ट इक्वल टू RHS पार्ट आ गया, दैट मींस जो ने रूट्स निकाले हैं वो एकदम परफेक्टली निकाले। अगर नहीं आ रहा समझ जाओ रूट्स मेरे गलत है। ठीक, तो ये क्वेश्चन करने में बेनिफिट होता है। ठीक, इट्स वाटर ब्रेक, हैव सम वाटर प्लीज। Okay, now move on to next example। ठीक है, next example है 6x², example number 4, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट्स को लेके मल्टीप्लाई करना है। क्या आया देव भाई? 12 आया। ठीक है, अब इस 12 को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करूंगा? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू में 4। अब मुझे यहाँ पे चाहिए था, क्या चाहिए? माइनस का 1, बिल्कुल सही बोला। तो माइनस 12 माइनस 6 माइनस 2, बिल्कुल नहीं, बट यस 4 माइनस 3 1। बट मुझे क्या चाहिए था? -1। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? -4 प्लस 3, क्या आया? -1, और -4 मल्टीप्लाई बाय +3, क्या आया? माइनस का 12। और देखो कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके -12 भी आ रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाय -2 -12, तो बिल्कुल परफेक्ट है एकदम ये चीज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अगेन पहले दो टर्म में से कॉमन लूंगा, फिर नेक्स्ट दो टर्म में से कॉमन लूंगा। जब पहले दो टर्म में से कॉमन लूंगा तो आया 2x, 3x माइनस में 2। नेक्स्ट दो टर्म में से कॉमन लिया, प्लस का 1 आया, 3x माइनस में 2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम आ गए, आंसर एकदम बढ़िया यही आ गया। एक बार 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1/2। सिमिलरली एक बार ये इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 2/3। यानी दीज टू आर द रूट्स ऑफ माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक, इसने वेरीफाई करने को बोला है, नहीं देखते क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे इसने वेरीफाई करने को नहीं बोला तो हम वेरीफाई नहीं करेंगे। आपको पेपर में बोला गया तो वेरीफाई करो, मैंने आपको बता दिया कैसे वेरीफाई करना है। ठीक है, मेरा पूरा सेशन रहेगा, हर क्वेश्चन में पहले वेरीफाई करना जरूरी है। ठीक है, 2/3 एंड -1/2, 2/3 -1/2। ठीक, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये मेरी क्वेश्चन है 6x² माइनस 4x प्लस में 3x माइनस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे ना कुछ बच्चों को दिक्कत आती है कॉमन लेने, तो यहाँ पे हम कॉमन लेने का बहुत इजी मेथड आपको सिखाने वाले हैं। ठीक, कैसे? ये वाले टर्म्स को ब्रेक करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x, इसको ना मैं डॉट मतलब है मल्टीप्लाई है, 2.3.x माइनस 4 के लिए 2.2.x प्लस 3.x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो कॉमन, अब देखो साफ दिख रहा है सर, 2 आ रहा है और x आ रहा है। बच गया सर ये 3x बच गया, माइनस बचा, और ये 2x बाहर चला गया, यहाँ पे बच गया 2। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे देखा सर यहाँ पे कॉमन तो आ ही नहीं रहा, कुछ नहीं है भाई, 1 तो हमेशा कॉमन रहेगा सर। हाँ, +1 बाहर निकाला, ब्रैकेट ओपन किया, 3x माइनस में 2 इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट मैच कर गए। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कॉमन लेने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा बेसिक पे जाओ और आपको इजीनेस मिल जाएगी। गॉट इट? नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, एग्जांपल नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल 5, दैट इज 3x² माइनस 2√6x प्लस, अरे यार ये लिखा ना, प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ तो रूट आ गया, कैसे करेंगे भाई? कोई बात नहीं, बैठे हैं बताएंगे आपको। क्या करने से पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट को लेना है। क्या आया? 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सर आ गया 6। 6 का ढूंढना है फैक्टर, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। चेक करो यहाँ पे रूट का नंबर है 6 और यहाँ पे क्या रहा है 6। अगर मैं जो है 1 मल्टीप्लाई बाय √6 मल्टीप्लाई बाय √6 लिख दूं, मुझे पता है अगर रूट का नंबर सेम है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर निकल के आता है। सर ये तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 है, तो जादू कर दिया अपने 6 आ गया। कोई जादू नहीं, सिंपल बेसिक मैथ्स है। ठीक है, अब मुझे चाहिए, यानी मेरे को नंबर मिल गए। ठीक, अब 1 को मैंने बोला कि अगर मैं √6 मल्टीप्लाई बाय √6 लिखूं तो 6 आ गया, और अगर मैं -√6 मल्टीप्लाई बाय -√6 करूं तो भी सर 6 आएगा, और अगर -√6
माइनस रूट 6 करूंगा तो -2√6 आ गया, जो मैंने यहाँ पे मैच कर गया। तो मैंने क्या लिखा, 3x² -√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब सर यहाँ पे हम कैसे कॉमन ले, ये तो दिक्कत आ रही है। तो अभी जो मैंने पीछे बेसिक कराया कॉमन लेने का, वो ही यहाँ पे अप्लाई करूंगा। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मिटा देते हैं, चलो लिख के रख देते हैं। मैंने बोला 3.x माइनस √6 को मैं √2 × √3 लिख सकता हूं। √2.√3.x माइनस √2.√3.x प्लस में 2 इक्वल टू 0। सर अब भी कॉमन नहीं आ रहा भाई, एक बात समझो, ये जो 3 है इसको बोल सकता हूँ √3.√3.x माइनस √2.√3.x माइनस √2.√3.x प्लस 2 को सर, हाँ एकदम सही बोला नैन्सी बेटा, √2.√2 इक्वल टू 0। अब मेरे को इसमें से कॉमन लेना इजी है और इसमें से कॉमन लेना इजी आगे कैसे, देखो यहाँ पे √3 दिख रहा है हमको बाहर, x बार दिख रहा है, अंदर बच गया √3x माइनस √2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, जब मैं यहाँ से कॉमन लिया ब्लू वाले पार्ट से, सर कुछ कॉमन एक तो माइनस बाहर ले लेते हैं और एक √2 दे लेते हैं, बन गया सर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। भाई मैं दोनों ब्रैकेट मैच कर गए, हाँ सर। तो अब सिंपल आंसर आ गया √3x माइनस में √2 और √3x माइनस में √2, ये मेरा आज का आंसर आ गया। और सर रूट्स क्या बन के आ जाएंगे, x की वैल्यू √2/3 कॉमा √2/3, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स मेरे यहाँ पे सेम है, दैट इज वाई। ठीक है, चेक करो, इन्होंने इसको एक साथ लिख दिया, हाँ ये बढ़िया तरीका है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे यार रूट में लिखा है। ठीक है, तो √2/3 एंड √2/3 व्हाट इट। नेक्स्ट मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 6। अच्छा एग्जांपल 6 से पहले मैं एग्जांपल 5 को एक बार बोल रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों नहीं आता समझ में, तो दोबारा से देख लेना। मैंने बहुत बेसिक से बताया, कोई आपको नहीं बताएगा इतना बेसिक में कॉमन कैसे लेना है, हर एक चीज कैसे ब्रेक करनी है। स्टिल कहीं पे कोई भी डाउट है, स्टिल कोई दिक्कत आए, भाई नंबर दे रखा है, कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक, मैं इस वीडियो के एंड में यानी एग्जांपल 5 के कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल रहा हूं जो उसकी सिमिलर है, जो काफी पेपर में आए गए हैं, ठीक, उसका आंसर दे दूंगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है, सॉल्यूशन चाहिए, आप मेरे से पूछना, मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ इजीली फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।